अस्सलाम वालेकुम। न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद की जो रिनोवेशन हुई थी और उसका आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया। और मैं इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब से ये रिनोवेशन हुई थी तो हम इसी वेट में थे कि इसका जो है वो इफ्तिताह हो और जो चीज़ें जो मुकम्मल तरीके से सामने आएँ। इफ्तिताह किया, उसके बाद जो है वो मीडिया टॉक की, लेकिन अफसोस के साथ मीडिया टॉक में किसी पूरी मैंने मीडिया टॉक सुनी जो भी तकरीबन 25-30 मिनट की थी, उसमें कहीं भी किसी भी एक दफ़ा भी ये जो न्याज़ स्टेडियम के बारे में कोई भी बात नहीं, कोई भी गुफ्तगू नहीं हुई सिवाय इसके कि भाई हमने इफ्तिताह किया न्याज़ स्टेडियम का। बड़ी हैरत हुई मुझे सहाफ़ी हज़रात पे। किसी सहाफ़ी ने न्याज़ स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है, न्याज़ स्टेडियम में जो है वो प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस मीडिया टॉक हुई है, किसी एक सहाफ़ी ने यह सवाल नहीं पूछा कि क्या न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद क्या अब तैयार है कि यहाँ पे बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मैचेस हों या यहाँ पे PSL के मैचेस हों। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। क्या एक तरह से देखा जाए कि भाई न्याज़ स्टेडियम का इफ्तिताह हो गया, मतलब कि स्टेडियम एक रेडी हो गया, तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट है कि क्या अब यहाँ पे बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मैचेस या PSL के मैचेस हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल किसी भी सहाफ़ी ने नहीं पूछा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, सहाफ़ी हज़रात को कोई दिलचस्पी स्पोर्ट्स में है ही नहीं। दूसरी कि उनकी लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या पूछना है, क्या सवाल करना है। तीसरी बात ये कि क्या यहाँ पे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनको मदऊ किया गया था, क्योंकि न्याज़ स्टेडियम का एक इफ्तिताह था तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने चाहिए थे जो सवाल पूछते कि क्या अब हमारा स्टेडियम उस लेवल का हो गया है। देखिए ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए अगर अभी अगर न्याज़ स्टेडियम को आप देखें, ये रिनोवेट हुआ है, इसके जो नक्शा है या इसकी जो बिल्डिंग है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये वही पुरानी बिल्डिंग है, ये वही पुराने जिसको पूरा रिनोवेट किया गया है, उसकी टाइल्स को ठीक किया गया, कलर ठीक किया गया, बिल्डिंग्स को जो पूरा रंग रोगन जो भी किया गया है। लेकिन क्या इससे हमारा ग्राउंड जो है वो उस स्टैंडर्ड पे चला गया? जहाँ तक मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ, अभी जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स है, हमारे पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे स्टेडियम है, न्याज़ स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम या कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो भी अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। जो भी हम जाते हैं, दुबई का ग्राउंड देखते हैं, मेलबोर्न का ग्राउंड देखते हैं, सिडनी का ग्राउंड देखते हैं, इवन इंडिया में जो भी ग्राउंड बने, अहमदाबाद का बने, जितने भी ग्राउंड बने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्राउंड है। क्या हमारा ग्राउंड उसको स्टैंडर्ड को मैच करता है? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चले आप ये क्वेश्चन ना पूछते, आप ये तो पूछते कि क्या यहाँ पे जो न्याज़ स्टेडियम में अभी तक लाइटें नहीं है, फ्लड लाइट्स नहीं लगी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि यहाँ पे डिजिटल स्कोर बोर्ड नहीं है। तो इसमें जो दो चीज़ें जो मैंने बताई, या तो लैक ऑफ नॉलेज या तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमें इस चीज़ का नुकसान जो है, पीछे हम देखते हैं ना कि भाई हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता या हम खेलों में इतना पीछे क्यों, उसकी अहम वजह ये है। सहाफ़ियों ने कौन से सवाल पूछे? वही सवाल जो बिलावल भुट्टो वैसे ही हर जगह पे बात करते हैं। जो भी रिसेंटली इशू है इंडिया के साथ, उस पर बात हुई, या जो रिसेंटली जो पॉलिटिकल इश्यूज है उन पे ही बात हुई। लेकिन किसी ने भी एक अहम चीज़ जिसका वेट था, जिसका इंतज़ार था कि न्याज़ स्टेडियम का इफ्तिताह होगा, हमारे सामने चीज़ें आएंगी कि भाई अब न्याज़ स्टेडियम के मुस्तकबिल क्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्पोर्ट्स, मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ अभी ग्राउंड इस पोजीशन में तो आ गया है कि यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास के मैचेस कराएं, काइज़म ट्रॉफी के मैचेस कराएं। लेकिन फिर क्वेश्चन वही आ गया, क्या इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा वेरी सॉरी कि अभी हमको उस स्टैंडर्ड पे जाने के लिए हमें ये ग्राउंड रेनोवेट नहीं बल्कि इसको हमें रिकंस्ट्रक्शन करना था, नए सिरे से इसको बनाना था, एक पूरी प्लानिंग और उसी स्टैंडर्ड के साथ, जिस स्टैंडर्ड के साथ जो आजकल के ग्राउंड है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, किसी सहाफ़ी ने ये ना सवाल पूछा, ना उनकी कोई दिलचस्पी। और सहाफ़ी जिनको मुंतखब किया जा रहा सवाल पूछने के लिए, वो भी सिलेक्टेड थे कि उनको जो आजिज़ दामरा वो कह रहे थे भी फलां पूछे। तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है। न्याज़ स्टेडियम में अगर मीडिया टॉक हुई है, न्याज़ स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मदऊ करना चाहिए था और जिनको ये सवाल पूछना चाहिए था कि आया क्या न्याज़ स्टेडियम उस स्टैंडर्ड को चला गया, इसमें लाइटें कब लगेंगी, इसमें नया पवेलियन कब बनेगा, इसमें जो है वो जो आजकल के स्टैंडर्ड के जो इंक्लोजर है वो कब बनेंगे, इसमें डिजिटल बोर्ड कब लगेगा। अगर हमें ये कहा गया जाए कि भाई ये ग्राउंड मुकम्मल हो गया है, तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हम स्पोर्ट्स में पहले से ही पीछे हैं और आज जब ये मौका था कि हम स्पोर्ट्स में आगे जाते, क्योंकि अगर ये देखें बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट है
वो एक इस हक में था कि यहाँ पे काम करवाया जाए, यहाँ पे काम हो, लेकिन उनकी नॉलेज में ये चीज़ें कैसे आएंगी? आवाम के जो सवाल आते हैं वो सहाफ़ी हजरात लेके जाते हैं। जब सहाफ़ी हजरात को ही नहीं पता कि इशूज़ क्या हैं तो इशूज़ कैसे सॉल्व होंगे? जब सहाफ़ी हजरात ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके पास मौका था, वो सवाल पूछते कि भाई न्याज स्टेडियम की अब क्या पोजीशन है, अब पीसीबी से आपका कब बात होगी और इसका फ्यूचर क्या है, यहाँ पे कौन सी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई, ना इस पर कोई डिस्कशन हुई, ना हमें ये बताया गया कि इस ग्राउंड को उस स्टैंडर्ड पे कब लाया जाएगा, यहाँ पे बैनुल-अक़वामी मैचेस हो। बड़े अफसोस के साथ मुझे जो मीडिया पर्सन हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, बड़ा उन्होंने मायूस किया। यहाँ तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे नहीं, अगर थे तो उनको मौका नहीं दिया गया। यहाँ तो जिन्होंने सवाल पूछा उनको स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है या उनको स्पोर्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है। तो वेरी सॉरी। और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ कि हमें पता चलता कि फ्यूचर क्या है। तो लेट्स होप कि अब हम नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम वो कब ओकेशन आएगा कि हमें पता चलेगा कि न्याज स्टेडियम में क्या फ्यूचर क्या है, यहाँ पे लाइटें कब लगेंगी, यहाँ पे डिजिटल स्कोर बोर्ड कब लगेगा, इसको पूरा रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस या PSL के मैचेस कब होंगे, ये एक दफ़ा फिर क्वेश्चन मार्क है। चैलेंजेस के हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा, आप क्या समझते हैं, जो मैंने गुफ्तगू की वो ठीक है या गलत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।